माँ ही शक्ति है, और जैसे आप कई जानते होंगे, उन्होंने ही महादेव से कई सारे प्रश्न किए थे। तो आपका वेसल प्रिपरेशन यानी आपका कंटेनर कितना चीज़ें संभाल सकता है, ये बहुत मैटर करता है। जब वो सती के अवतार में थी, वो थोड़ी इनस्टेबल थी, उनका एक इंस्टेंट नेचर रहता था, उन्हें ही करना है, चंचली टाइप आप कह सकते हैं। तो जब उनका इनकारनेशन दूसरे लाइफ में हुआ, जैसे कि पार्वती फॉर्म में हुआ, तो वो थी, बट उन्होंने उन्होंने उनके वेसल पे काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर आप खुद पे काम करते हो तो आपका वेसल उतना कंटेनर कितना होल्ड कर सकता है, ये आपको खुद समझ आता है। कभी कभार ऐसा जैसे होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि आपका वेसल उतना प्रिपेयर नहीं रहता है वो चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ समझा रहा है उसकी गलती नहीं, कहीं कभार आप कम पड़ जाते हो उस चीज़ के को लेने के लिए। कभी कभार मेरा भी ऐसा होता है कि अगर हम कुछ लर्न करते हैं तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो थोड़ा आप प्रिपेयर कीजिएगा खुद को, आपका वेसल कंटेनर प्रिपेयर कीजिएगा। ग्लास में उतना ही पानी रहेगा जितना वो रख सकता है। अगर आप ग्लास की जगह पे बॉटल यूज़ करोगे तो बॉटल में पानी ज़्यादा रहेगा, राइट। टैंक में यूज़ करोगे तो टैंक में पानी ज़्यादा रहेगा। तो वैसा आपका खुद का वेसल है, आपका एनर्जी बॉडी है। आप खुद के एनर्जी बॉडी को कितना प्रिपेयर करते हो, कितना उस पर एक्सपांड करते हो, ये आपका खुद का चॉइस रहता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए, आपको कितना फ्लावर करना है आपके लाइफ में। ये लाइफ एक ही बार मिलती है, तो अच्छे से फ्लावरिंग करना ये हर एक का चॉइस है अपने लाइफ को देखने का। बट आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या करना पड़ता है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा कर सकते हैं कि क्लियर वाटर सभी को अच्छा लगता है, पानी अगर थोड़ा सा ख़राब हो तो किसी को नहीं अच्छा लगता। तो आपका थॉट्स वैसे रहता है। एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे करेंगे, एक कंटेनर लेना, उसमें आपको जब अच्छा लगे उसमें कुछ एक चीज़ एक चीज़ ऐसा पकड़ के रखना कि वो अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट करती हो, एक चीज़ दूसरा डाल यूज़ करना जो बैड को डिनोट करे, ऐसा यानी थॉट्स हम कह रहे हैं, सिर्फ एनर्जी। तो जब भी आपको अच्छा फील हो आप वो वेसल में डालना, और जब भी आपको कुछ बुरा फील हो, लो फील हो, आप वो उस कंटेनर में डालना, एक ही कंटेनर में डालना। तो डे में आप नोटिस करोगे कि जितना आप उसमें अच्छा थॉट्स डाल रहे हो, जितना आप उसमें नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हो, दोनों एक ही कंटेनर में जा रहे हैं। बट ज़्यादा प्रभाव किसका रहेगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्वांटिटी मैटर करेगा यहाँ पे। तो सेम लाइक आपके थॉट में आप क्या थॉट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, ये आपका वेसल है, आपको उसको कैसा रखना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बाद में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट है। आप जो खुद को रखोगे, जैसा खुद को रखोगे वैसा ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स का ये सिंपल रूल है। आपका इंटरनल कन्वर्सेशन जो है ना, हमेशा आपके डेटी, आप जिसको भी बिलीव करती है उनसे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको सुनते हैं। यूनिवर्स एनर्जी पढ़ता है, वाइब्रेशन पढ़ता है। शब्द ये हमारे लिए होते हैं ताकि हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करना एक माध्यम होता है। क्योंकि अगर आप किसी से भी कन्वर्सेशन करते हो तो आपका शब्द उतना ही मैटर करता है जितना आप वाइब्रेशन, आप जितना इंटेंट से बात कर रहे हो, जितना फीलिंग से बात कर रहे हो। बाकी जो लिविंग थिंग्स रहती है, या फिर हम एग्जांपल फॉर्म हमारे पेट्स ले सकते हैं, या फिर बाकी के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उन्हें भी समझता है। तो आप हर चीज़ को किस तरह से होल्ड करते हो, किस तरह से उसे देखते हो, किस तरह से उसे फील करते हो, ये सब मैटर करता है। बाकी बारियों के साथ अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ तो गाली प्यार से भी दी जाती है और गाली गुस्से से भी दी जाती है। यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, वाइब्रेशन का होता है, इंटेंशन का होता है। तो ये सारे वाइब्रेशन का खेल है, शब्दों का खेल सिर्फ ह्यूमन फॉर्म के लिए है। यूनिवर्स समझता है सिर्फ एनर्जी, इंटेंशन। तो आप जो भी करते हो, जो भी वाइब्रेशन में रहते हो, वो आपके पास आता है। सो आपका वेसल प्रिपरेशन अच्छे से करना।
साधना बेसिकली क्या है, वही है आपका वेसल प्रिपरेशन का। आप हाथ जोड़ते हो या फिर आप कुछ भी रिचुअल करते हो, ये एक माध्यम रहता है आप यूनियन में आने का इस यूनिवर्सल से। तो आपका माध्यम जो भी रहेगा वो आप इस्तेमाल कीजिए और आपका वेसल प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी आप किसी ने कुछ रेमेडी दिया, किसी ने कुछ कहा आपसे कि आप ये करो, आप किस इंटेंशन से उससे करते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप ऐसा होता है कि कोई किसी को रेमेडी दिया, इसके लिए वो दान पुण्य करता है, किसी को लगता है मन से लगता है इसके लिए वो करता है, तो आपको ये चीज़ का फ़र्क समझना चाहिए कि क्योंकि आप जब किसी ने कहा इसके लिए आप करते हो तो आपके माइंड ऑफ द बैक में ये चलता रहता है। हो सकता है ऐसा किसी किसी के केस में, सबको नहीं काउंट कर रही हूँ, किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि हाँ अभी मैंने ये किया तो मुझे वो मिलेगा। आप वो लेट गो नहीं करते हो, आप वो लेट गो की एनर्जी में नहीं रहते हो, आप उसको पकड़ के रहते हो, नहीं मैंने ये किया तो मुझे वो मिलेगा। एनर्जी को फ्लो अच्छा लगता है, ये रूल है यूनिवर्स का। तो अगर आप किसी चीज़ को लेट गो करते हो आसानी से, ओके मैंने किया, मुझे कहा मैंने किया, ठीक है, अब रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, वो जब आना है वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपका वेसल मैटर करेगा तभी। और कोई निस्वार्थ भाव से करता है तो उसका एक फ़्लो, वो अलग फ़्लो में रहता है, वो अलग चीज़ रहती है। तो आप खुद को कौन सी कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हो, या आप खुद तय करना, खुद को चेक करना। आप कॉम्पीट करो, खुद से करना कॉम्पीट, क्योंकि हर एक का रोल एज जब अगर हम बर्थ लिए हैं यहाँ पे, हर एक का रोल अलग अलग है, हर एक का चॉइसेस अलग अलग है, हम सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो आपको कॉम्पीट करना है, आपको किसी के आगे जाना है तो खुद से आगे जाओ, मतलब आपका खुद से कंपटीशन होना चाहिए। बाकी सारे जो भी आपके सर्कल रहेगा, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आप जिस लोगों से बातचीत करते हो, वो आपके सिर्फ एक मीडियम रहेंगे आपके ग्रोथ के लिए, अच्छे से या फिर बुरे से, क्योंकि बुरा हमें तभी लगता है जब हमारे में खोट हो। तो खुद पे वर्क कीजिएगा। अगर आप वैसे नहीं हो तो आपको बुरा लगना या फिर फील होने का सवाल ही नहीं होता। तो अगर आपको कोई चीज़ खटक रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है कुछ, तो ठीक है, वो वैसा नहीं हो रहा है, बट क्या आप उतने रेडी हो, क्या आप उतने प्रिपेयर हो? आप खुद को भी थोड़ा सा एनालाइज करना, खुद का एनालिटिकल करना बहुत अच्छा हो। अगर हम दूसरों को एनालिटिकल करने जाते हैं तो कभी कभार हम चूक जाते हैं, बट अगर आप खुद को एनालाइज करना सीख जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ की सॉर्टिंग मोड में आ जाती है। सो ये नोट रखना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम हमारी बात करें, मेरी बात करती हूँ, तो फोकस करना आप कि आप आपका खुद का वेसल कैसे प्रिपेयर करते हो। खुद से कॉम्पीट आप जब करते हो तो आपको पता रहता है कि उस चीज़ जो पर्टिकुलरली आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो आपके लिए एज अ गिफ्ट रहता है, वो आपका वेसल कितना रिसीव कर सकता है ये आपका गिफ्ट रहता है। एग्ज़ाम्पल दीक्षा के फॉर्म में अगर हम कहते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आपके लिए वो एज अ गिफ्ट है, ये आप समझिए। पहले आपके पास दिख रहा है वो आपका है, वो है आपका, बट क्या आपका उतना वेसल प्रिपेयर है वो लेने के लिए, आपको ये देखना चाहिए ना। तो किसी भी चीज़ को आप टच करते हो, किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट जब करते हो तो ये चीज़ें मायने रखती है। एग्ज़ाम्पल अगर बाइफरकेट किया जाए तो दीक्षा रहती है, रुद्राक्ष की दीक्षा रहती है, साधना रहती है, समझो शांभवी इनर इंजीनियरिंग एज अ गिफ्ट हम समझते हैं। एक दो एग्जांपल, अगर खुद को उपयोगा एज अ मीडियम मैंने लिया था कि खुद पे वर्क करना है इंटरनली, आई विल जस्ट डू इट। दीक्षा जब दी जा रही थी एज अ रुद्राक्ष फॉर्म में, मैंने रजिस्टर किया था फॉर्म, वो डिले हो रहा था आने के लिए। क्यों? तो मेरा वेसल प्रिपेयर नहीं था, तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया था नहीं मेरा वेसल प्रिपेयर नहीं है लेने के लिए, इसके लिए वो मेरे पास अभी तक आया नहीं। तो खुद पे आप काम कीजिए उसमें। अगर आपको लगता है कि आप खुद पे काम कर रहे हो तभी भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, तो आप झगड़ा कीजिए, लेडी से बात कीजिए, आपकी क्या है, आप उनसे इंटरनल कन्वर्सेशन कीजिए
इंटरनल कन्वर्सेशन आप करोगे उनसे, आप डेटी से करना है जिसको भी आप वर्कशिप करते हो, क्योंकि उनसे आप जब बातचीत करते हो तो आप आपके रहते हो, वो आपको समझते हैं, आपका फिल्ट्रेशन होता रहता है। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उनको समझता है, आप एक फिल्ट्रेशन में रहते हो। तो आप किसी से भी शेयर करते हो ह्यूमन फॉर्म में तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, अपने एनालाइजेशन लगाता है, वो कभी कभार कर लीजिएगा, बट मोस्टली आपका इंटरनल कन्वर्सेशन आप जिससे पे भी बिलीव करते हो आपका उससे ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिल्ट्रेशन रहता है। और खुद से बात करना पागलपन नहीं होता, खुद से बात करना आपका खुद का एक फिल्ट्रेशन रहता है। आप पागलों का डेफिनेशन जो लोग ऐसा इंस्टेंटली रिएक्ट कर लेते हैं उसे भी पागल कह सकते हैं ना। तो कहने की बात है, लोगों की समझने की बात है, आप उतना समझिए। जब आपको लगता है कि आप इनफ प्रिपेयर हो और तो भी आप को क्यों नहीं मिल रहा, आप ये जब क्वेश्चन करते हो ना तो आपको कुछ साइंस दिखते हैं यूनिवर्स से, ऐसा सिंबल्स दिखते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आपको साइंस मिलने लगती है। तो आपको वो साइंस पकड़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको क्या कह रही है और कब कह रही है। तो जब टाइम आता है रिसीव का, आप वो रिसीव कर लोगे और आपके उस फ्लो में आपको वो मिल जाएगा। और अगर डीपन एग्जांपल को थोड़ा सा इलाबरेट और आपको समझ आए इसके लिए अगर हम कहें तो ऐसा हो सकता है कि उपयोग मैं कर रही थी एंड देन मैंने बीच में थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया, बिकॉज़ मुझे लगा कि नहीं यार मुझसे अभी ये नहीं हो रहा है। तो कोइंसिडेंट कहिए या फिर यूनिवर्स का मैजिक ही है कि आपसे अगर वो चीज़ होनी रहती है वो आपके पास किसी भी स्वरूप में आ जाती है और आपको वो रिमाइंड करती है कि आपको ये करना है। तो हाँ, ये जो 21 ऑनलाइन 21 डेज़ का जो योगा चैलेंज हुआ वो स्टार्ट हुआ। देन ये एक रिमाइंडर था मुझे कि नहीं, इट्स अ टाइम कि ये टाइम है ये रिसीव करने का और टू द गिफ्ट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंजीनियरिंग का कोर्स कब इम्प्लीमेंट करूँ, कब लूँ। तो लकीली इसी में ये उपयोगा के जो सेशंस है उसी में इनर इंजीनियरिंग का ये एज अ गिफ्ट हमें दिया गया है। सो ये एक रिवॉर्ड के टाइप दिया गया है ना, तो आप उसको रिवॉर्ड की तरह ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका वेसल उपयोगा आप जब करोगे तो आपका वेसल प्रिपेयर होता है और जब आप इनर इंजीनियरिंग लोगे तो आपका एक गिफ्ट रहेगा, तो अच्छी चीज़ें खुलेंगी जो जब खुलनी चाहिए। क्या होता है ना, अच्छी चीज़ भले हो बट अगर आपकी वो गलत समय पे आ जाए ना आपके पास, उसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग रहते हैं। एग्ज़ाम्पल नहुष का रहेगा। नहुष को जब महादेव की जो गर्ल है उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अशोक सुंदरी, करेक्ट। तो जब नहुष का और अशोक सुंदरी का मैरिज करना था और नहुष बहुत छोटे थे तो प्रोज एंड कॉन्स उसको भी झेलने पड़े, क्योंकि अनुभव नहीं किया था नहुष ने। वो चाइल्डहुड से डायरेक्ट उन्हें अडल्टहुड में लाया गया। तो जो अनुभव रहते हैं जीवन का वो अगर कम पड़ जाता है तो वहाँ से भी कुछ आप कम पड़ जाता है आपको लेन देन में। तो आपका वेसल इमीडिएट चीज़ कहने, ये एग्जांपल मैंने इसके लिए था, इमीडिएट चीज़ अगर आपको कुछ मिलती है तो आप कभी कभार वैल्यू उसकी अंडरस्टैंड करने में कम पड़ जाते हो, बट अगर आपका वेसल इनफ प्रिपेयर्ड है वो चीज़ आपको जो मिल रही है उसको वैल्यू, देन आपका वेसल इज इक्वल टू जब जो आपको वैल्यू दिया जा रहा है अगर आपको वो इक्वल टू हो जाता है ना, तब आप बैलेंस में रहते हो। अगर इसमें से थोड़ा सा भी लेस देन ग्रेटर देन होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक होता रहता है, बट थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग रहता है। बट दोनों भी इक्वल रहेगा, देन मैथमेटिकली ये आपको भी लॉजिक पड़ेगा, मैथमेटिकली ये भी होता है, ये ऐसा ही होता है। देन तो जैसे कि हमने सुना है, समझा है, महादेव ये एक स्टिल है, फॉर्म में है, स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी है।
बेस है वो सारी चीज़ों का। और एनर्जी जब उस पे डांस करती है, यानी शक्ति जो हम कार्य करते हैं वो जब उस मिक्स होते हैं, देन कुछ अच्छा क्रिएशन बिल्ड होता है। सो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो खुद पे काम कीजिएगा। एवरी टाइम जस्ट वर्क 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 ऑन योर सेल्फ। आपका बेस प्लेटफॉर्म स्टिल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ना, ताकि आप उस पर कुछ क्रिएट कर पाओ। तो दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है, तो आपको दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, आपके बेस पे भी और आप उस पे जो क्रिएट करना चाह रहे हो, आपकी लाइफ से आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, उसको भी आपको उतना ही इक्वली ध्यान देना चाहिए। आई होप जो भी मैंने शेयर किया आपको उसमें से कुछ मिला हो, कुछ इंसाइटफुल समझने अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहा हो। कि व्हाट आई वाज टेलिंग, ये मुझको खुद को अमेज था कि मैं क्या कह रही हूँ। सो आई वाज टू सरप्राइज कि ये तो जैसे मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो काफ़ी चीज़ मैं भी समझ रही थी, हाँ ये ऐसा होता है। सो इट्स ऑल इक्वल, गिव एंड टेक। आई वाज जस्ट द मीडियम टू डिलीवर द मैसेज। टिल देन, थैंक यू एंड प्रणाम।